गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पहले वीडियो में रेस्पिरेशन को दो भागों में डिवाइड कर रखा था, एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का एक स्टेप है C6H12O6, यानी यदि O2 लेस देन 1 पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें एथिल एल्कोहल के दो अणु, कार्बन डाइऑक्साइड और दो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यदि हम इस स्टेप को अगर पूरा खोल के देखें तो C6H12O6 ये अपना ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जब जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड के 2 मोल बने हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है, प्लस ग्लाइकोलाइसिस में हमें 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें से 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स लॉस होते हैं और हमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स का हमें फायदा होता है। ये जो पायरुविक एसिड बना है, अब इसमें होता है कि ये पायरुविक एसिड पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एवं Mg+2 धातु आयन की उपस्थिति में इसका रीअरेंजमेंट होता है और यहां से ये CO2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाती है। ये जो CO2 मॉलिक्यूल्स ये बाहर निकल गई, ये हमारा प्रोडक्ट इसमें आ गया। अब हमें इस स्टेप के अंदर CO2 मॉलिक्यूल्स मिल गया, ये हमें ATP मिल गया। अब हमें लाना है कौन सा? एथिल एल्कोहल। अब ये जो एल्डिहाइड बना है, ये एल्डिहाइड विल रिएक्शन विथ NADH2 इन ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस में ये जो NADH2 बनता है, किसके अंदर? अवायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं हम। अवायवीय श्वसन में ये जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH2 अणु बनते हैं, ये एल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं और एल्डिहाइड से रिएक्शन करके ये आपका एथिल एल्कोहल बनाता है। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। ये वापस ये अपचित फॉर्म में था, रिड्यूस्ड फॉर्म में था NADH, ये आपका रिड्यूस्ड फॉर्म में, अब ये वापस किस में आ गया? ऑक्सीकृत फॉर्म में आ गया। इसमें आ गया ऑक्सीकृत फॉर्म में, तो ये हमें एथिल अल्कोहल मिल गया। तो ये तो एक सिंगल स्टेप है, एक लाइन है, लेकिन जब हम इसको इस तरीका से गुजारते हैं, लेकिन वायवीय श्वसन में देखो, अवायवीय श्वसन में 2 एटीपी बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, और वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस में 8 एटीपी का फायदा होता है। वो इसलिए होता है कि ये जो NADH2 है, ये NADH2 ETS में जाकर, यहाँ पर ETS में जाकर, लेकिन किसके अंदर? वायवीय श्वसन के अंदर ETS में जाकर के और वहां ऑक्सीकृत फॉर्म में आकर एक NADH2 3 ATP मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो इसलिए जब इसमें 2 NADH2 बनते हैं, जब एक NADH2 बराबर 3 ATP, तो 2 NADH2 बराबर 6 ATP। इसलिए वायवीय श्वसन की जब हम बात करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP अणु का फायदा होता है और वहां पर 2 ATP मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 ATP की हम बात करते हैं, लेकिन 2 ATP इसमें लॉस हो जाता है और तो नेट गेन कितना? 2 ATP। तो हम
इस स्टेप पर ध्यान दें, हमें इस तरीका से ये अवायवीय श्वसन को अपन को खोलना है। अब हम लेते हैं वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम 3 स्टेप के अंदर दिखाते हैं। वायवीय श्वसन को हम 3 स्टेप के अंदर दिखाते हैं। स्टेप में हम लेंगे। नंबर 1 स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस, ये वायवीय श्वसन का स्टेप है। इसका एक दूसरा नाम है EMP पाथवे। EMP पाथवे, ई का मतलब एमडेन, एम का मतलब मेयरहोफ, पी का मतलब पारनास। ये 3 साइंटिस्ट थे और इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया, इसलिए इसे हम EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। यह ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है एरोबिक एंड एनएरोबिक यानी रेस्पिरेशन में पाया जाता है। इसमें हेक्सोस मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज या फ्रैक्टोज 6 कार्बन कंपाउंड जो एनएरोबिक कंडीशन में 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो पायरुविक एसिड जो बनता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, ये दूसरा स्टेप एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन। ये जो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, हम जब बाद में इसको अलग से टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। एसिटल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन, जो पायरुविक एसिड है CH3COOH, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें एक CO2 का मॉलिक्यूल्स निकल कर 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कनेक्टिव लिंक होती है। इसमें एक एंजाइम होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, उसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, एसिटल कोएंजाइम का फॉर्मेशन कैसे होता है। और 3 स्टेप है TCA साइकिल, इसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, या ऐसे हम क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि फेमस ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट हेंस ए क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने WA जॉनसन के साथ 1937 में सबसे पहले इसका वर्णन किया था। इसमें जो एसिटल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हुआ था कनेक्टिव लिंक में, उसका ऑक्सीडेशन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। साथ में NADH एवं FADH का भी फॉर्मेशन होता है।
हेक्सोस कैटाबोलिस पाथवे कई बार बाईपास द ईएमपी पाथवे इन हेक्सो मोनोफॉस्फेट या पेंटोसेंट। एक श्वसन का एक अल्टरनेटिव, एक वैकल्पिक पथ होता है जिसे हम बोलते हैं HMP पथ होते हैं। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट या एक होता है पेंटोस पाथवे। कई बार डायरेक्ट जो अपन का यहाँ जो हेक्सोस है वो सीधा ही आपको किस में प्रवेश कर जाएगा, यानी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट में या वो फॉस्फेट में। तो ये हम जब पढ़ेंगे कि श्वसन, हमने 3 तरह वायवीय श्वसन में 3 स्टेप देखे थे हमने, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप, एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन, एंटीसी साइकिल। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कनेक्टिव लिंक क्या होती है, तो हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन। ये साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसके बाद हम ये NADS और FADH2 बनते हैं, ये चला जाएंगे आपको ETS में चाहते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की क्रस्टी के अंदर वो होते हैं।